वेलकम क्लास सेवन्थ शकीना पब्लिक स्कूल। हम लोग ने इससे पहले क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे लेक्चर हो गए, तकरीबन 12 लेक्चर हो गए, 13 लेक्चर है। और इसमें हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो R.H. विटेकर का 1969 में दिया गया क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम का। इसमें से हम 4 किंगडम पूरी कर चुके हैं और आज हम 5वीं किंगडम शुरू करेंगे। 4 किंगडम में हमने पढ़ लिया मोनेरा, हमने पढ़ लिया प्रोटिस्टा, हमने पढ़ लिया फंजाई, हमने पढ़ लिया प्लांट के बारे में हमने आपको बता दिया सब कुछ। प्लांट के क्लासिफिकेशन कितनी बुनियाद पर ये हम जिक्र कर चुके हैं। और आखिरी उसमें ये था कि प्लांट को उनके लाइफ स्पैन के ऊपर भी क्लासिफाई किया जा सकता है, एनुअल, बाइनियल्स और पेरिनियल्स। इससे पहले हमने जो चीज़ें बताई थी वो हमने बताया था कि प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ देयर स्टेचर, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। प्लांट्स और क्लासिफाई हो सकते हैं इनके फीडिंग हैबिट्स पे, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में खुद खाना बनाने वाले, हेटरोट्रॉफ में दूसरों से खाना लेने वाले। दूसरों से खाना लेने वाले में भी 2 तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और उसके अलावा पैरासाइटिक विच स्पेंड देयर लाइव्स ऑन दी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि प्लांट्स के हैबिटेट के बुनियाद पर भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड, दे आर मीजोफाइट, ग्रो इन वाटर, दे आर हाइड्रोफाइट, एंड ग्रो इन ड्राई एरियाज, इन ड्राई लैंड्स, डेजर्ट्स, जीरोफाइट। उसके बाद हमने ये बताया था कि लाइफ स्पैन इनका कितना हो सकता है। उसकी बुनियाद पर भी ये 1 साल पूरी करने वाले, 1 साल में ख़त्म हो जाने वाले, 1 साल में सब कुछ अपना करने वाले, ये एनुअल्स कहलाते हैं। उसके बाद 2 साल कुछ फसलें ऐसी हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो 2 साल तक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, बाइनियल्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे ट्रीज़ आपने देखे होंगे, प्लांट देखे होंगे विच सर्वाइव फॉर सो मेनी ईयर्स, तो इनको कहते हैं पेरिनियल्स। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम। किंगडम एनिमेलिया, ये भी बहुत बड़ी किंगडम है। इसमें भी हज़ारों लाखों तरह के एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो चुका है। हमने आपको बहुत शुरू में बताया था कि सबसे पहले आसानी के लिए इनको पहले जो क्लासिफिकेशन था वो यहाँ से शुरू होता था एनिमल्स का, लेकिन अब ये एनिमल पूरा एक किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। और इसमें अब 2 सब किंगडम्स हैं जो उनकी प्रेजेंस ऑफ बैकबोन की बुनियाद पर उनको 2 जगह बांटा गया है। एक वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो और इंटरनल स्केलेटन हो बोन्स का बना हुआ, और एक वो जिनके पास इंटरनल स्केलेटन और बैकबोन ना हो। तो जिनके पास नहीं है उनका नाम है इनवर्टिब्रेट्स, जिनके पास इंटरनल स्केलेटन नहीं है और जिनके पास बैकबोन नहीं है। और एक दूसरा बड़ा ग्रुप वो है जिनके पास बैकबोन है और एंडोस्केलेटन है या इंटरनल स्केलेटन है। देखिए, स्केलेटन को भी फिर 2 तरीके से याद करते हैं। एक्सो स्केलेटन, एक्सो भी हो सकता है, जैसे
आपने देखा होगा क्रैब्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बड़े सख्त होते हैं। आप उनको छू दीजिए तो वो अपने हाथ पैर अंदर कर लेते हैं, और बहुत सख्त छोटे छोटे इंसेक्ट काले काले देखे होंगे, लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर एक मजबूत किस्म का होल रहता है, एक्सोस्केलेटन कहलाता है। जैसे क्रैब्स हैं, क्रैब्स देखे होंगे आपने, केकड़े, उनकी बॉडी पे भी एक सख्त किस्म का एक होल रहता है। और एक्सोस्केलेटन रखने वाले और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास इंटरनल या एंडोस्केलेटन तो नहीं होता, लेकिन एक्सोस्केलेटन होता है। तो अभी जो हमारा क्लासिफिकेशन डिवाइड होगा दो जगह, वो है इनवर्टिब्रेट, दोज विच आर नॉट हैविंग एंडोस्केलेटन, और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास नहीं है वर्टिब्रल कॉलम वो इनवर्टिब्रेट, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। विदाउट वर्टिब्रल कॉलम में फिर और सब ग्रुप्स हैं। उन सब ग्रुप में सबसे पहले आता है प्रोटोजोआ। ये आप याद कर लीजिएगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं ये सब आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थिस, इसके बाद नेट हेल्मिन्थिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, और इकाइनोडर्मेटा। इनवर्टिब्रेट के ये 9 सब ग्रुप्स आप याद कर लीजिए नाम। पहला प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, CNI, नाई, DARIA, नाइडेरिया। तो सीलेंट्रेटा, और उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थस, फ्लैट वर्म्स, उसके बाद निमैट हेल्मिन्थस, राउंड वर्म्स, उसके बाद एनिलिड्स या एनिलिडा, ये सेगमेंटेड बॉडी वाले जो राउंडेड स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स हैं। उसके बाद मोलस्का, ये वो हैं जिनकी बॉडी तो बहुत सॉफ्ट होती है मोलस्का की, लेकिन इनके चारों तरफ एक कैल्शियम का बनाया हुआ एक होल रहता है, शेल जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में बहुत सारे, कुछ दिनों बरसात के दिनों में कुछ कीड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दिखाई देते हैं ग्राउंड पर, दीवारों पर, लेकिन उनकी पीठ पर एक
एक शेल लदी रहती है। जब कभी वो ज़रूरत महसूस करते हैं, दे एंटर इनटू दैट शेल, तो वो उसकी उनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्नेल्स कहलाते हैं। और ऐसे बहुत सारे समुद्री जीव हैं सी में पाए जाने वाले, जिनकी जिनकी शेल्स को बहुत सारे लोग यूं ही सजाने के लिए घरों में ले आते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी, मंदिरों में बजाते हैं शंख, तो वो भी वो शेल है उस मुलायम मोलस्क की जो उसके अंदर रहता है। और आपने सीपियाँ देखी होंगी, उसके अंदर भी एक एनिमल रहता है, और सीप जो है बाहर से बड़ी सख्त होती है। तो इस तरह से मोलस्का, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, ये हार्ड बॉडी वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो ज़्यादातर समुंदर में ही पाए जाते हैं। जैसे एक नाम मैं आपको ले लूँ, आपकी समझ में आ जाएगा, स्टारफिश। तो इस तरह से ये 9 ग्रुप हैं इनवर्टिब्रेट के, और इनको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता और डिस्कस करेंगे।